बहरे बोलते पिता, वो पावर काम कर चुकी है। यीशु मसीह आप ऐसा कर चुके हो। सब जन तालियां बजाते हुए धन्यवाद करेंगे परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, मैन ऑफ गॉड के लिए जबरदस्त तालियां बजाते हुए धन्यवाद करेंगे। ओके, आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। आज क्या विश्वास कर रहे हो आप लोग, क्या होगा आपके साथ है? क्योंकि बाइबल कहती है कि जैसा विश्वास होगा वैसा हमारा फल होगा, ऐसा लिखा बाइबल में। ये कलाम परमेश्वर से आया है। किससे आया है? ये परमेश्वर ने दिया है ये वचन, ठीक है। आप जानते हो बाइबल के अंदर जितनी बड़ी बड़ी हीलिंग हुई उसके पीछे उतना बड़ा फेथ था, मन था, तेज विश्वास, तेज चाहत, ऐसा दिल। जितना ये हुआ लोगों का, उतने बड़े काम लोगों ने देखे। परमेश्वर क्या करता है? हमारे विश्वास को तेज करता है, हमारे मन को तेज करता है। कैसे तेज करता है? जैसे गवाहियों से जब लोगों के काम प्रकट होते हैं तो उन कामों को जब हम देखते हैं तो उससे हमारा विश्वास बढ़ता है, तेज होता है। और वो जो विश्वास बढ़ता है उसी से हमारी जिंदगी में भी क्या होता है? काम होता है। अगर आपका आज विश्वास तेज है तो काम फिर अभी होगा, है तेज। जितने लोगों का भी तेज विश्वास है, तेज चाहत है, तेज मन है, उनकी जिंदगी में आज काम होगा। इसी मीटिंग में वो अपनी गवाही देंगे। अब जो वचन मेरे मुंह से बाहर आ रहे हैं इस पर भी एक फेथ चाहिए। यस, ये खुदा के वचन है और मैं गवाही से सबसे पहले आऊंगा। क्योंकि साथ साथ अंगीकार भी चाहिए। क्या चाहिए? क्यों अंगीकार चाहिए? जब 12 साल की लहू बहने वाली रोगन को यीशु मसीह के बारे पता चल रहा था, वो क्या कर रहा है, वो परमेश्वर का पुत्र है, उसने लंगड़ा चला दिया, उसने अंधे की आंखें खोल दी, तब वो भी अपने मुंह से क्या करने लगी? अंगीकार। मैं भी उसका पल्ला छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। वो वचन जब लोगों के मुंह से यीशु मसीह के वचन उसके पास आ रहा था तो वो अपने मुंह से अंगीकार करने लगी। अभी गई नहीं, अभी चंगाई हुई नहीं। कितनों को बात समझ आ रही? और जब ये मैं बात आपसे कर रहा हूं तो अगर ऐसे है, ऐसे बुद्धि समझते हैं, ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूं आप करके आपको? ऐसे वो लोग होते हैं उल्लू उल्लू लोग, जो ऐसे पता नहीं क्या सुन रहे हैं, क्या करना है, चाहत क्या है। आप मेरी बात फॉलो कर रहे हो? जब उसको सुना तो मैं भी यीशु मसीह का पल्ला छूंगी, चंगी हो जाऊंगी। अब वो अंगीकार करने लगी और जैसे उसने छुआ 12 साल का रोग हमेशा के लिए गया। समझ आया? ये नहीं समझ आया? तो ये वचन जब उसने पूरा किया, अगर हम भी कर सकते हैं तो आज चंगे हो सकते हैं। कितने लोग रेडी हैं कि परमेश्वर अभी मेरी जिंदगी में काम करे और अभी मैं गवाही दूं? कोई भी गवाही बन सकती है आपकी आज। किसी का कोई रोग हवा में जा सकता है, क्योंकि वो शक्तिशाली परमेश्वर है। ये उसका भवन है, ये उसकी हजूरी है। उसने तो अपने वचन में कहा, यहां 2 या 3
मेरे नाम में इकट्ठे होंगे वहां मैं मौजूद हूंगा। अगर हम रास्ते में भी 2-3 जन कर उसकी बातें करने लगे तो वहां भी वो क्या हो जाएगा, मौजूद हो जाएगा। हम तो इतने ज्यादा लोग हैं यहां पर, हजारों की तादाद में, और इतने ज्यादा हम इकट्ठे क्यों हैं? उसी के लिए, खुदा के लिए, उसको खुश करने के लिए, उसके सामने अपने मन को रखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, फालतू बातें अपनी जिंदगी से दूर करने के लिए, उसकी इच्छा में बढ़ने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं, ताकि वो हमारी जिंदगी में क्या करे, काम करे। तो जब तुम इतने इकट्ठे हुए तो वो यहां है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो उस बहन को लेकर आओ, हरी साड़ी वाली को, यही हंस रही जो, हाँ इसी को, हाँ इसको लेकर आओ मेरे पास। हाँ, इससे तुम्हें एक चीज दिखाते हैं, गवाही तो बाद में समझ आएगी, क्योंकि जब हम इसकी पूरी गवाही देंगे, आगे लाओ मेरे पास। लेकिन इससे तुम्हें मैं एलईडी तो सारे नहीं देख पाएंगे, इधर ले आओ, ऊपर ले आओ इसको, यहां पर, यहां लेकर आओ मेरे पास ऊपर, ठीक है। ये जब खुदा के घर में आई तो ये 100% मर जाती। क्या हो जाती? 100% इसकी मौत थी। दिखाते हैं, दिखाओ। ये देखो, ठीक है, ये तो ऊपर करो थोड़ा सा, हाँ ये देखो, ये ऑपरेशन हुआ ना, यहां से भी ऑपरेशन हुआ, यहां से भी हुआ, ये भी हुआ। और जब ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टरों ने अंदर से कोई इसकी नाड़ियां कट गई, ठीक है, उनसे गलती से। अब यहां से रेशा ही आ जाता है, पानी आ जाता है, रेशा ही आ जाता है। अब वो कितना भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बंद नहीं कर पा रहे इसका। यहां इसके पेट पर हाथ रखते थे तो ठंडा बर्फ जैसे हुआ था। तो इसका मुंह क्या था, ये कुछ खाती नहीं थी। जहां जब ये आई तो बस ऐसे थी जैसे अभी खत्म हो जाएगी। फिर हम प्रेयर करने लगे, ये यहां रुक गई, ये भी फेथ करने लगे। अब वो बंद हो गया है रेशा, और ये सब कुछ इसको डाइजेस्ट हो रहा है, ये खाना पीना डाइजेस्ट हो रहा है। कुछ खा नहीं रही थी, कुछ पच नहीं रहा था, मरने वाली थी, और लगभग ये मर जाती अगर ये यहां ना आती। जब ये काम परमेश्वर इसका कर सकता है तो तुम्हारा क्यों नहीं कर सकता? बोलो, कर सकता है। वो शक्तिशाली है, वो सामर्थ्य है। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इसकी गवाही से अपने विश्वास को क्या करो अभी, 23 ऐसे, धन्यवाद तू शक्तिशाली। जब परमेश्वर तूने इसको बचा दिया, इसका इतना खतरनाक रोग, कटी हुई अंदर से नाड़ियों को जोड़ दिया, इसको जीवन दे दिया, तो मेरे लिए क्यों नहीं? ये मेरी कैंसर क्या है, मेरा स्किन सोरियासिस क्या है, मेरे किडनियों का रोग क्या है, मेरे पेट में जो गोला है, या किसी का किडनियों का रोग है, कोई सर्वाइकल का रोग है, कानों का रोग है, आंखों का है, रीढ़ की हड्डी का है, कोई भी रोग है, वो क्या है, ये गांठ क्या है, ये बीमारियां क्या है, रिसीव करो, अपने विश्वास को तेज करो। आप बैठो, मैं अपना काम अब शुरू करता हूं। नहीं, खड़े रहो तुम लोग। उसको मैंने कहा जाओ, बैठने के लिए कहा नहीं, उसको जाने के लिए बोलना था, मेरे मुंह से बैठने का शब्द निकल गया उसके लिए। मैंने कहा, उसको कहा जाओ, मैं अपना काम शुरू करूंगा, खड़े रहो, बंदे बन जाओ। ऐसे बैठी जाते पता नहीं मेरा कौन हूं मैं, गुस्से वाला भी बड़ा हूं मैं इसलिए खड़े रहो परमेश्वर के सामने। अभी अगर कुछ चाहिए परमेश्वर दे दो। कितनों को बात समझ आ रही है? ऑनलाइन सोचते होंगे हैं ये कैसी भाषा बोल रहे खुदा के दास। यीशु मसीह ने फरीसियों को कहा फरीसियों को और उनको जो दूसरों को ठोकर खिलाकर उनके जीवन को परमेश्वर से दूर करके नष्ट करते हैं,
कहा ऐसे लोगों के तो गले में चक्की का पुड़ा डालकर इन्हें समंदर में डाल देना चाहिए। ऐसे यीशु ने कहा, यीशु ने, खुदा ने कहा। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसीलिए क्या क्या परमेश्वर तुम्हारे जीवन में अभी कर सकता है या नहीं कर सकता? तो फिर करो ये रिसीव सामर्थ को जो मैं रिलीज कर रहा हूं, करो टच पावर को तुम्हारे ऊपर रिलीज करता हूं। रिसीव करो इस जीव शक्ति को। राइट नाउ अभी ये काम करने वाली है। राइट नाउ टच ऑनलाइन। जितने भी लोग अंधकार की गंदी शक्तियां तुम्हें छोड़ेगी, दुष्ट आत्माएं तुम्हें छोड़ेगी, बीमारियां हवा में उड़ जाएगी। टच हील नाउ। निकलो अंधकार, निकलो बीमारियां, निकलो दुष्ट आत्माएं। तभी दुष्ट आत्माएं, तभी दुष्ट आत्माएं, जो गंदी आत्माएं तुम्हारे अंदर काम कर रही थी तभी हुई, वो उखड़ रही है। वह विचार की, नशे की, क्लेश की, बीमारियों की, उखड़ो उखड़ो उखड़ो। निकलो निकलो बाहर, निकलो। टच रिसीव करो सामर्थ को और चंगे हो जाओ। ऑनलाइन यहां जितने लोग आए आज, उसकी बारी सामर्थ तुम्हें यहां चंगा करके भेजेगी। गांठे बार, रिसौलियां बार, दुष्ट आत्माएं बार, पीलिया बार, काला पीलिया बार, रिसौलियां बार, किडनियों के रोग, पथरियों के रोग जा रहे आज। टच बी हील्ड नाउ। रिसीव करो। टूटी हड्डियां जुड़ रही है, कैंसर का दुष्ट आत्मा, किडनियों को डैमेज करने वाली गंदी आत्माएं, आपके अंदर बीमारियां बनाने वाली गंदी आत्माएं इस सामर्थ के सामने अभी डैमेज हो रही है, उखड़ रही है। बार 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 बार। टच टच टच। खुल जाए बंद आंखें, आंखों के रोग जाए, कानों के रोग जाए, पेट के रोग जाए, कैंसर जाए, गले का, मुंह का, आंखों का, हर तरह का, पेट का कैंसर, लीवर का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर उखड़े। कांटे, रिसौलियां, कांटे। मेरे माइक को फ्लो में कर दो। टच, थोड़ा सा बेस कर दो हल्का सा। टच टच टच। बंद आंखें खुल जाए, गूंगे बोले, बहरे सुने। दुष्ट आत्मा उखड़ो, दुष्ट आत्मा उखड़ो। निकलो बीमारी की आत्माओं, निकलो बीमारी की आत्माओं। टच टच। ये बारिश सामर्थ आज को चंगा कर रही है। घुटनों के रोगी आजाद हो रहे हैं, गठिया के रोगी आजाद हो रहे हैं, गठिया के रोगी आजाद हो रहे हैं, घुटनों के रोगी आजाद हो रहे हैं। टच बी हील्ड नाउ, बी हील्ड नाउ। रिसीव करो इस सामर्थ को और अपनी बीमारियों से चंगे हो जाओ। मैं हवा में उड़ती देख रहा हूं कि बीमारियों को, आंखों के रोग, कानों के रोग, सर्वाइकल के रोग, ब्रेस्ट की गांठें, फेफड़ों के रोग, दमे के रोग, जिनको पंप लगा हुआ है, यीशु ने क्या कर रहा है? तो ढीला सा ऊपर रख देना। टच रिसीव करो वॉलंटियर, रिसीव करो वर्शिप टीम, रिसीव करो हर एक जन इस सामर्थ को जो आपके ऊपर काम कर रही है। रिसीव करो इस सामर्थ को, रिसीव करो इस पावर को। चंगे हो जाओ दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से। हर वह बीमारी जो तुम्हारे अंदर बनी हुई है, हर रोग जो तुम्हारे घर में किसी मेंबर के अंदर बना है, आज उसकी सामर्थ के सामने उखड़ रहा है। टच टच। ये सामर्थ तुम्हारे शरीर को टच कर रही है, और जैसे टच कर रही है तुम गिर रहे हो और हील हो रहे हो। बड़े बड़े रोग, बड़े बड़े रोग, माइग्रेन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, मेंटली प्रॉब्लम जो आपके दिमाग को पकड़ा था शैतान ने, वो खुल रहा है आज। अभी वो खुल रहा है दिमाग, और तुम चंगे हो रहे हो। तुम चंगे हो रहे हो यीशु के सामर्थी नाम से। तुम चंगे हो रहे हो यीशु के सामर्थी नाम से, सामर्थी नाम से। खुल रही तुम्हारी बंद आंखें, खुल रहा तुम्हारा दिमाग। डिप्रेशन, स्ट्रेस, माइग्रेन, सिर का दर्द, पेट का दर्द, बॉडी का दर्द, घुटनों के रोग, बंद नाड़ियां खुल रही है यीशु मसीह के नाम से। बंद नाड़ियां खुल रही यीशु मसीह के नाम से। बंद नाड़ियां खुल रही यीशु मसीह के नाम से। बंद नाड़ियां खुल रही है हार्ट की और आपकी बॉडी की। टच टच
रिसीव करो इस सामर्थ को और चंगे हो जाओ। रिसीव करो इस सामर्थ को और चंगे हो जाओ। रिसीव करो इस सामर्थ को और चंगे हो जाओ। जो नहीं होता आज होगा। तुम्हारी जिंदगी में गांठें गैब होगी, गले के रोग, थायराइड के रोग, गले के गिल्लड़ जो बने, गले के अंदर गांठें बनी है, टॉन्सिल बने हैं, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। हर गंदी आत्मा तुम्हें छोड़े, हर दुष्ट आत्मा छोड़े। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें फेलियर बनाने वाली दुष्ट आत्माएं तुम्हें छोड़े, उखड़े, 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 उखड़े। टच। तुम्हारी जिंदगी को फेलियर करने वाली गंदी आत्मा को तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं तुम्हारी जिंदगी से। चंगे हो जाओ, हील हो जाओ। टच, 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 टच। रिसीव करो इस भारी सामर्थ को। आज बड़े बड़े कैंसर हवा में जा रहे हैं, कैंसर की दुष्ट आत्माएं जा रही है, किडनियों की दुष्ट आत्माएं जा रही है। आपको जो बीमारियां गंदी शैतानी आत्माओं ने तुम्हारे अंदर बनाई थी, आज वो दुष्ट आत्माएं टूट रही है, उखड़ रही है तुम्हारी जिंदगी से, तुम्हारे घराने से। काले जादू, उल्टियों से, ब्लैक मैजिक, बाहर, बाहर, उल्टियों से काले जादू बाहर, 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 काला जादू बाहर, खिलाया पिला बाहर, खिलाया पिला दुष्ट आत्माएं बाहर, बाहर, बाहर। टच, टच, टच। बंद रास्ते खुल रहे हैं, आपके बिजनेस ब्लेस हो रहे हैं, फाइनेंशियल आपको बरकत मिल रही है। और शैतान का गंदा प्रभाव आपके कारोबार से टूट चुका है। आपके घरों में बरकत आ रही है। कर्जों के ऊपर जो शैतान ने प्रभाव बनाकर तुम्हें कर्जे के ऊपर डाला था, कर्जे के नीचे डाला था, वो टूट रहे आज दुष्ट आत्माएं, टूट रही है दुष्ट आत्माएं। खुल जाए बंद नाड़ियां, रीढ़ की हड्डी के रोगी आजाद हो जाएं, दबे हुए मन के डिस्क के रोगी be healed now, be healed now। टच। उछलो, उछलो और बोलो प्रभु मैं चंगा हो चुका हूं, उसी तरह चंगा हो चुका हूं, मैं चंगा हो चुका हूं, मैं चंगी हो चुकी हूं। तेरी सामर्थ मेरी जिंदगी में काम कर चुकी है। तेज तेज विश्वास। हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ और तेज तेज मन रखो। बोलो ऐसा हो चुका है। ये प्रार्थना, ये वचन, ये सामर्थ जो मेरे ऊपर उतरी है, जो सामर्थ जो रिलीज की गई है, इससे मैं चंगा हूं, मैं चंगी हूं, मैं आजाद हो चुका हूं, मैं आजाद हो चुकी है। बोलोगी कर धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने इन्हें चंगा कर दिया है कि बॉडी से वो मादगी को, वो शैतानी चीजों को, वो हालातों को, ऑनलाइन जितने लोगों ने आजाद कर दिया है। ऑनलाइन जो चक्रण में थे, बीमारियों में थे, हालातों में थे, जो बंद रास्ते दिन के आपने खोल दिया आज, खोल दिया आज, खोल दिया आज, खोल दिया आज। आज शैतान के गंदे प्रभावों को खत्म कर दिया है। खुदा ये तेरी संतान है ऊंचा होने के लिए। आज खुदा आपने छू लिया है। आज वो ग्रेस काम करेगी, वो पावर काम करेगी, वो सामर्थ काम करेगी इनके ऊपर। परमेश्वर मैं बिलीव करता हूँ, बिलीव करता हूँ। चलो चेक करो जो नहीं होता, चलो सब चेक करो, अपनी बॉडी को चेक करो, घुटनों को चेक करो, गांठे चेक करो, शरीर को चेक करो और बताओ क्या हुआ इधर सेंटर में आकर। टच इन द नेम जीसस। धन्यवाद प्रभु बड़े कामों के लिए। मैं देख रहा हूँ गांठें गैब हो चुकी है। मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े रोग, डिस्क के रोग, मनकों के रोग हील हो चुके। फटाफट कुछ लोग फटाफट बताओ, खुशी से बताओ, खुदा की महिमा बताओ कैसे तुम्हें आज छू लिया है और परमेश्वर ने और तुम्हें चंगा कर दिया है। देख लो अपनी बॉडी को फटाफट फटाफट। शाबाश शाबाश शाबाश। अपनी गांठों को चेक करो, रसौलियों को चेक करो, रीढ़ की हड्डी को चेक करो, नसें जो नसें दब गई थी, जब ब्लॉक हो गई थी, वो जो सैटिका की नाड़ियां, जब टांगों की नाड़ियां, आंखों की बंद नाड़ियां, जो भी थी चेक करो, चेक करो। शाबाश 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 शाबाश। निकलाओ फटाफट फटाफट। आज हमारे पास टाइम इतना नहीं है, काम ज्यादा है, इसलिए फटाफट आकर गवाहियां देते जाओ अपनी। यीशु नाम से टूटी हड्डियां तक जुड़ गई है, हड्डियां नई बन चुकी है, अंग नए बन चुके हैं। वो अंग जो डैमेज हो चुके थे आज उसकी सामर्थ्य से नए बन चुके हैं, नए बन चुके हैं। हाथों को उठाओ, रिसीव करो अभी भी जो काम आपकी बॉडी में हो रहा है, रिसीव करो और पूरा बिलीव करो, पूरा विश्वास दो खुदावंद को।
पूरा ध्यान दो कि परमेश्वर तेरी शक्ति बड़ी है, तेरी सामर्थ बड़ी है। परमेश्वर तू सब कुछ करने वाला है। जिनको खाने में कॉन्स्टिपेशन, कब्ज रहती है, मैं ऐसे कुछ लोगों को देख रहा, वो ऐसे बड़े फील कर रहे हैं कि वो कब्ज की बीमारी जो हमारे अंदर से हमेशा के लिए चल जाए। ऑनलाइन यहां जो भी देख रहे वो निश्चय उनकी बीमारी जा रही है, पेट के रोग जा रहे हैं। कुछ बहनों को मैं देख रहा आत्मा में, जिनको गुप्त में कुछ ऐसी चीजें होती प्राइवेट पार्ट में जो शर्म के मारे 10 बता भी नहीं सकती, वो भी चाहते थे हमारी जिंदगी में खुदा काम करे। आज वो हील हो रही, उनकी जिंदगी में भी खुदा काम कर रहा। कुछ भाई लोग हैं जिनकी शर्मिंदगी है, शर्मिंदगी जो बता भी नहीं सकते, खुदा उन्हें भी छू रहा है और वो हील हो चुके हैं। खुदा का आत्मा ने छू चुका है कि जिंदगी में बड़े काम हो चुके हैं यीशु नाम से। बताओ 2 4 5 गवाहियां जल्दी बताओ, चेक करो, विश्वास से अपनी बॉडी को चेक करो फटाफट। अपोस्टल जी, ये भाई का नाम मोनू है, ये गुज्जरपुरा अमृतसर के रहने वाले। अपोस्टल जी, इनका कहना है कि 1 महीना पहले इनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से इनकी टांग की एक हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी थी। अपोस्टल जी, चलने में बहुत ज्यादा मुश्किल थी, लगातार दर्द रहती थी। अपोस्टल जी, आज भी ये पट्टी करके यहाँ पर आए हैं। अपोस्टल जी, इनका कहना है कि अपोस्टल जी, जैसे आज प्रे पिलर को इन्होंने अटेंड किया, आपके मुंह से जो पावरफुल वर्ड आ रहे थे प्रार्थना के, उन वचनों को रिसीव करने के बाद इनकी टूटी हुई हड्डी जुड़ चुकी है, पूरा पांव के ऊपर बाहर पड़ रहा है। नहीं पड़ता जी अपोस्टल, बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा। चल कर देखो, ये देखो बंदा आराम से चल रहा है। ये देखो कोई भार नहीं पड़ रहा था, दर्द इतना था। ये परमेश्वर की पावर है जिसने काम कर दिया है। बताओ दूसरे बाकी। अपोस्टल जी, ये बहन बताती कि हाँ। इनके जो चिन्ह होती है अपोस्टल जी, चिन्ह के नीचे 1 साल से गिल्टी थी और गर्दन के पीछे 2 गिल्टियां थी 5 साल से। अपोस्टल जी, कितनी? यहाँ चिन्ह के नीचे अपोस्टल जी 1 थी और गर्दन के पीछे 2 थी। यहाँ गले में यहाँ ऐसे बोल दो, गले में जी। चिन्ह के नीचे क्या पता चलेगा क्या है? चिन्ह इसको ठोडी को कहते हैं हिंदी में। आप जानते चिन्ह किसको कहते हैं कि नहीं पता? उनको भी नहीं पता। ये पता नहीं कहां से शब्द ले आई तू। हिंदी वालों को पूछा ये चिन्ह पता है आपको किसको कहते? कहते ना। यहां ऐसे मेरे को देख लो, यहां एक गांठ थी और कहां थी बाकी? और यहाँ पे कानों के पीछे। हाँ, कितनी थी? एक यहाँ हाँ, एक यहाँ। हाँ, और कहां थी? और यहाँ ब्रेस्ट में भी थी। हाँ, यहाँ पे कहां है वो? है ही नहीं, खत्म है। तारीफ करो यीशु मसीह के नाम से, तारीफ करो यीशु नाम से। हालेलुया, हाँ हालेलुया। अपोस्टल, ये बड़ा चमत्कार। ये सिस्टर का नाम कृष्णा है। अपोस्टल, ये मजीठा रोड के रहने वाले। अपोस्टल, इनका कहना है कि 5 साल से इनकी दोनों पांव की जो उंगलियां हैं अपोस्टल जी, पूरी तरह से सुन थी। अपोस्टल जी, हाथ लगाने पर 5 साल से क्या हो गया था? दोनों पांव की उंगलियां पूरी तरह सुन थी। इसको डायबिटीज थी, शुगर थी इसको। अच्छा, शुगर भी नहीं थी जी अपोस्टल जी। तो डॉक्टर क्या कहते थे, क्या हुआ है? कहते कि हड्डियां की प्रॉब्लम है सर। हड्डियों में, नसों में कमजोरी आ रही है। हाँ, वही तो ये सुन्न होगी थी। जी। अभी क्या हुआ? अभी तो कोई पता नहीं लगा कि मैं देख रही भी ये क्या होगा। एकदम अच्छा से ही लोगी। हाँ। ये देखो पावर का। हालेलुया। मुंडा बेचारा शरीफ हालेलुया बस ऐसे करता है। इथे गर्जना पैंदा शेर वांगू भाई, गर्जन वाला काम है ये। हाँ, क्या हुआ? अपोस्टल जी, ये भाई बताते कि 4 साल से डिप्रेशन था और डिप्रेशन की वजह से इनका सर लगातार भारी रहता था और इनको कुछ समझ नहीं आती थी अपोस्टल जी। और बताते कि जैसे ही मास प्रेयर को अभी प्रार्थना को रिसीव कर रहे थे, पावर को रिसीव कर रहे थे, इनको लगा कुछ अंदर से गया और पूरी तरह से सर हल्का हो चुका है अपोस्टल जी। कब से डिप्रेशन था? 4 साल से। देखो, जिसका कोई इलाज नहीं। मैं एक न्यूज़ देख रहा था, सचिन तेंदुलकर की बेटी 11 साल से डिप्रेशन की मेडिसिन खा रही थी। कब से? 11 साल। पैसे की कमी है उनको, उसको कोई दिहाड़ी पे जाना है, बेटी को टेंशन है पैसे की, कोई फ्यूचर की टेंशन है, तो डिप्रेशन कहां से? डिप्रेशन इतना गंदा रोग है, इसकी कोई मेडिसिन नहीं होती, ना ही कोई ट्रीटमेंट होता है।
क्योंकि ये ब्रेन का विषय है। ब्रेन के अंदर अजीबोगरीब बातें चलती जाती, ये सोच वो सोच, एक अजीब सा चक्रव्यूह सा बन जाता है ब्रेन के ऊपर, जिससे मेंटल भी हो सकता है हमेशा के लिए बंदा। तो वो दवाइयां क्या करती हैं, सिर्फ रेस्ट देती दिमाग को कि ज्यादा ना सोचे, इलाज कोई नहीं है। तो परमेश्वर ने 4 साल बाद आज छुआ इसे और ये हील है। कितने लोग चाहते हैं आज अपनी गवाही देनी? तो गवाही लेने के लिए क्या करना पड़ता है फिर? तेज विश्वास। क्या विश्वास? वो बहन कहती मैं तो 5 साल से डॉक्टर कहते हड्डियों में कोई कमजोरी आ रही, वीक हो रही है, नसों में, जैसे ये वो धीरे धीरे नीचे का धड़ डेड हो जाता है। कहती एकदम से मैंने देखा ये क्या हो गया। ये वो पावर है। हमने सिर्फ अभी एक 7 दिन की प्रार्थना का दर्शन पूरा किया है, अभी तो हम इसको बड़ा करने वाले हैं, हम खुद करने वाले हैं। थानू तो सौन दवांगे करे, हम करेंगे। क्या करेंगे? और जो आपको परमेश्वर कहेगा वो आप करेंगे। कितनों को बात समझ आ रही? जब जब खुदा आपको जो कहेगा आप तुरंत दौड़े आओ। जो घरों में बैठे ना, अभी नमूने इधर अमृतसर के आसपास जितने भी 20, 30, 40 किलोमीटर के एरिया में नमूने जो घर में बैठकर देख रहे, बंदे बन जो बंदी, यहां आना था। यहां ये खुदा की आवाज थी, ये खुदा का वचन था जो पूरा करने के लिए आना था। क्योंकि मैं तो छोटा सा उसका बच्चा हूं, वो मेरे मुंह को यूज करता है, जो बोलता तुम्हें करना पड़ेगा। और जब ये आदत तुम बनाओगे कि परमेश्वर की आवाज है, पवित्र आत्मा ने बोला है मुझे करना है, समझ लो तुम्हारे दिन ऊपर जाने के होंगे, बहुत ऊपर जाने के, जबरदस्त ऊपर जाने के, जबरदस्त। बताओ 2-3 गवाहियां जल्दी। हालेलुया। हाँ। अपोस्टल, ये भाई का नाम हरजिंदर है, ये राजस्थान के रहने वाले हैं। अपोस्टल, इनका कहना है कि 1.5 महीने पहले एक्सीडेंट होने के कारण इनका राइट घुटना जो उसकी हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी थी और 1.5 महीने से घुटना फोल्ड नहीं हो पा रहा था। ये भाई बहुत दर्द में थे। अपोस्टल जी, जैसे आज इन्होंने प्रे पिलर को अटेंड किया, पावरफुल वर्ड्स को रिसीव किया, अपोस्टल जी इनका कहना है कि घुटना फोल्ड हो रहा है, कोई दर्द नहीं है। चलो दिखाओ। ये टूट गया था, एक्सरे में टूटा हुआ था, हाँ जी, एक्सरे में टूटा हुआ था तेरा हाँ जी पापा जी, हड्डी। हाँ जी, आज जब आए तो ये सीधा रहता, हाँ जी, बिल्कुल काम नहीं कर रहा नहीं बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल है बढ़िया। पूरा। हाँ जी, देख लो पावर। हालेलुया, तारीफ करो खुदा की, तारीफ करो। हालेलुया। हाँ हाँ बताओ बताओ। अपोस्टल जी, ये एक बड़ा चमत्कार है जो इनके हाथ में बच्चा है, ये 10 महीने का हो चुका। और जब से बहन के घर बच्चा पैदा हुआ, अपोस्टल जी सिजेरियन से हुआ था, और बच्चे पैदा होने के कुछ दिन के बाद ही अपने आप टांके खुल चुके थे अपोस्टल जी। और बहन बताती कि उसके बाद रेशा टपकता था और कभी भी ये पाँव के बल 10 महीनों से बैठ नहीं पाते। जब भी बैठते थे यूट्रस बाहर आ जाती थी अपोस्टल जी, इतनी सीरियस प्रॉब्लम थी। इतना बुरा हाल था जी। सर्जेरियन केस से बच्चा हुआ, टांके खुल गए, रेशा निकलता था, जख्म बने हुए थे, फिर वो बने रहे, सूख गया, लेकिन बैठने के साथ ही यूट्रस बाहर आ रहा था। जी अपोस्टल जी, तुरंत आ जाता था उसी वक्त। जी। चलो बैठ के मारो, ये देखो, मारो मारो, वो देखो खुशी, देखो उसकी, ये चमत्कार हुआ तो एक खुशी आती है। और मारो बैठ के, और मारो, ये देखो, ये खुशी है उसकी जब वो छुई गई। ये खुशी है, खुशी, खुशी है, ये खुशी है। क्या आज सारे गवाही देना चाहते हैं या 10-20? बोलो। चलो मारो उल्टबाजियां फिर। सीधे काम ते तुम लैने नहीं आते, फिर पुट्ठी काम करो, मारो उल्टबाजियां है। रिसीव करो पावर को। बताओ क्या हुआ? अपोस्टल, ये भाई का नाम टिंकू है, ये इसे रिसीव करो जो हो रहा है। ऐसे खड़े खड़े धन्यवाद प्रभु, ये तेरी जीव शक्ति, आप यहां हो परमेश्वर। ऐसे मन लगाओ, मन कैसे करो? मन लगाना है। जो ऑनलाइन देख रहे अपने घरों में मन लगाना है।
तुम्हारे घरों में भी परमेश्वर मौजूद हो चुका है। आज तुम्हें माफी दे रहा है परमेश्वर, तुम्हारे घरों में मौजूद हो चुका है। लेकिन आने वाले दिनों में जब परमेश्वर मेरे मुंह से कोई वर्ड देगा, ऐसा करो, ऐसा हो, एक दिन ये है चीजें, तो उस टाइम अगर आप बंदे ना बने तो फिर वो उल्टबाजियां लवाएगा तुम्हें बंदा बनाने के लिए। कितनों को बात समझ आ रही? अब रिसीव करो कि परमेश्वर आप यहां, तभी ये काम हो रहे। अपनी दास को आप यूज करें। ऐसे बोलो, बताओ क्या हुआ? अपोस्टल, ये भाई का नाम टिंकू है, ये समस्तीपुर के रहने वाले। अपोस्टल, इनका कहना है कि 4 साल से रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा दर्द था। कुबड़े होकर अपोस्टल जी ये चलते थे, जहां पर बैठ जाते थे उठ नहीं पाते थे, इतनी ज्यादा दर्द थी अपोस्टल जी। 4 साल से दवाइयां खा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा अपोस्टल जी। लेकिन जैसे आज पहली बार यहां पर आए, आज इन्होंने प्रे पिलर को अटेंड किया और पावरफुल वर्ड्स को रिसीव किया जो आपके मुंह से आ रहे थे। इनका कहना है कि इनके जीवन में बड़ी सामर्थ्य ने काम किया। बिल्कुल उठकर देखकर बैठकर देखा, इन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख, बैठ के मार, अच्छे से जोर से मार, जोर से। हाँ, घूम, वो देख, आगे पीछे सब कुछ कर। ये है पावर, ये है खुदा की पावर जो काम कर रही है। कितनों को बात समझ आ रही है? रिसीव करो इस पावर को। अगर सब गवाहियां लेना चाहते तो नाउ अभी काम कर रही है सामर्थ, ऑनलाइन काम कर रही है सामर्थ। जो आप ऑनलाइन देख रहे हो, छुए जा रहे हो, वो जीवन शक्ति तुम्हारे रास्ते खोल रही है, तुम्हारे विरोधियों के मनों को बदल रही है। जिन लोगों ने तुम्हारे पैसों पर कब्जा किया है और कहा जाओ जो मर्जी कर लो, नहीं देंगे, आज खुदा की सामर्थ उन्हें टच कर रही है। वो बंदे बदल रहे हैं और तुम्हारे पैसे वो खुद देने आएंगे। रिसीव करा इस वचन को, टच। वो लोग जिनके विरोधियों ने पैसे दबाए, वो हालात जो तुम्हारी जिंदगी में खड़े, बिजनेस को लेकर, काम को लेकर, किसी विषय को लेकर, खुदा उन मार्गों को तुम्हारे लिए खोल रहा है, उन मार्गों को तुम्हारे लिए खोल रहा है। वो माता पिता जो अपने बच्चों की चिंता में डूबे हैं, जिनकी मैरिजेस नहीं हो रही, जिनकी ओवर एज हो रही है, खुदा उनके लिए मार्गों को खोल रहा है यीशु मसीह के नाम से। मार्गों को खोल रहा है यीशु मसीह के नाम से। टच 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 टच। उसकी बड़ी सामर्थ तुम्हारी जिंदगियों में काम कर रही है। उसकी भारी सामर्थ तुम्हारी जिंदगियों में काम कर रही है। उसकी भारी सामर्थ तुम्हारी जिंदगियों में काम कर रही है। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। अनाज्ञाकारी तुम्हारी जिंदगी से जारी है। तुम्हारे लोगों में, तुम्हारे घरों में जो लोग अनाज्ञाकारी में क्लेश करते, झगड़ा करते, वो बदल रहे यीशु मसीह के नाम से। वो बदल रहे यीशु मसीह के नाम से, बदल रहे यीशु मसीह के नाम से। तुम अपने घरों में होंगे, जो किराए के घरों में है, खुदाबंद उनके मार्ग खोल रहा है। वो अपने घरों में होकर इस गवाही के साथ खड़े होंगे यीशु नाम से। वो अपने घरों में होंगे यीशु मसीह के नाम से। टच। स्किन सोरियासिस, चमड़ी के रोग, आपकी बॉडी के ऊपर एलर्जी है, ऐसे रोग, आंखों में खारिश होती है, गले में टॉन्सिल है और खांसी आती है, ऐसी इंफेक्शन जो आपके हमेशा बनी रहती है, खुदा का आत्मा सामर्थ काम करी और तुम चंगे हो रहे हो। हर वो बीमारी जो तुम्हारे अंदर बनी है, अंधकार, वो शैतान, वो दुष्ट आत्माएं तुम्हें आज छोड़ रही है, छोड़ रही है। क्योंकि मैं खुदा के दास होने के नाते उस वचन को जिसको यीशु मसीह ने चेलों को कहा था, जाओ तुम्हारे पास अधिकार है, दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो। यही वो अधिकार मेरे ऊपर आया जो चेलों के द्वारा यीशु मसीह ने दिया। उसी अधिकार से तुम्हारे अंदर गंदी बुरी आत्माएं, व्यभिचार की गंदे सपने, गंदे सोचे, गंदे विचार, उन गंदी आत्माओं को, दुष्ट आत्माओं को तुम्हारे शरीर से, जीवन से तोड़ता हूं, तोड़ता हूं, तोड़ता हूं, तोड़ता हूं, आउट करता हूं, आउट करता हूं, उखाड़ता हूं तुम्हारे जीवन से। गुस्से की आत्माएं, चिड़चिड़ करने वाली आत्माएं, नेगेटिव सोचों की आत्माएं तुम्हारे जीवन से बाहर जाए, बाहर जाए। आलस की आत्माएं,
लेजीपन, आलस का जीवन तुम्हारी जिंदगी से बाहर जाए। तुम्हारी जिंदगी में इतनी बरकत आए कि जिन कामों को करो विश्वास से करो और फटाफट करो। स्टडी में, हर काम में तुम्हारा जीवन एकदम से परफेक्ट हो जाए, किसी भी तरह की तुम्हारे में कमी न रहे। आज से यह बरकत तुम्हारे ऊपर ठहरे यीशु मसीह के नाम से। आज से बरकत तुम्हारे ऊपर ठहरे, आज से बरकत ठहरे। अभी तुम छुए जा रहे हो, अभी तुम्हारी बॉडी में काम हो रहे, अभी तुम्हारे शरीर में काम हो रहे। अभी ऑनलाइन जो निराशा में पड़े हुए लोग हैं, सालों से पैरालाइज है, व्हील चेयर पर है, अधरंग लकवा मार गया है, बॉडी काम नहीं करती, एक साइड काम नहीं करती, कुछ लोग बोल नहीं सकते। खुदा का आत्मा, वो सामर्थ इस समय जो काम कर रही तुम्हारे अंदर, वो रिलीज हो चुकी है। टच 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 टच, वो सामर्थ रिलीज हो चुकी तुम्हारे ऊपर। रिसीव करो इस सामर्थ को। टच टच, हर बीमारियां बाहर, दुष्ट आत्माएं बाहर, बीमारियां बाहर, हालात बाहर, तुम्हारी निराशा आउट। खुदा की सामर्थ तुम्हारे अंदर आ चुकी है। हर तरह की निराशा आउट हो रही है, आउट हो रही है, आउट हो रही है, आउट हो रही है। टच टच टच, रिसीव करो एक तेज मन से, तेज चाह से रिसीव करो, क्योंकि अभी तुम्हारी गवाही बन रही है। अभी तुम्हारी जिंदगी में काम हो रहा है, अभी तुम शूट रहे हो, अभी तुम हील हो रहे हो, अभी तुम्हारी जिंदगी में खुदा का आत्मा काम कर रहा है, अभी तुम्हारी जिंदगी में यह सामर्थ काम कर रही है, अभी तुम्हारी जिंदगी में यह सामर्थ काम कर रही है। अंधकार की शक्तियों उखड़ चुकी है तुम्हारे सामने, उन्हें तोड़ा गया है, उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया गया है। क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई गई है, इसलिए वो हरी है। और शैतान अंधकार तोड़ा है, हरा हुआ है, उसका तुम्हारी जिंदगी के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। आओ, ब्लेस हो जाओ, हील हो जाओ, बरकत पाओ। हर तरह की बरकत को रिसीव करो अपने जीवन के ऊपर, अपने घर के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर। वो बंद मारे खुल चुके हैं, वो निराशा जारी है, वो हालात जिस तरह जो भी आपके परिवार में बने, वो निराशा बनी है, वो खत्म है आज यीशु मसीह के नाम से। और तुम बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हो यीशु नाम से। चलो आंखें बंद करो, अपनी छाती पर हाथ रखो, आंख बंद करो और छाती पर हाथ रखो। एक लंबी सांस लेकर धन्यवाद करो। बोलो धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सामर्थी खुदा, इतने बड़े काम किए आपने आज, इतने जीवत शक्ति तेरी काम कर रही, वही सामर्थ मेरी जिंदगी में काम कर चुकी। मैं तुझे देख चुका अपनी जिंदगी में, मैं भी देख चुका हूं तेरी पावर को। ऐसा हो चुका है, मैं दौड़ दौड़ कर तेरी गा गा कर महिमा करूंगा परमेश्वर। ऐसा मेरी जिंदगी में कर दिया है, ऐसा मेरी जिंदगी में आपने कर दिया है। आज मैंने तेरी पावर को देख लिया है और आज मैं रिसीव करता हूं, ये मेरी जिंदगी में भी काम हो चुका है। टच, चलो देखो अपनी बॉडी को, चेक करो, चेक करो, शाबाश। अपनी गवाही को चेक करो, सामर्थ ने काम कर दिया है। फटाफट जो अपनी गवाही देना चाहते हैं, एक दो लोग तो जल्दी सेंटर में आ सकते हैं, दौड़ कर बता सकते हैं। बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं होगा हमारे पास, लेकिन जो बड़ी चाहत वाले फटाफट बता सकते हैं कि मेरी जिंदगी में खुदा ने ये काम कर दिया है। इस सेंटर में मुझे देखो, शायद कई लोगों को समझ नहीं, इधर देखो मेरी तरफ, जिसकी गवाही बन गई, काम हो गया, यहां सेंटर में आ जाओ, सेंटर में। इधर बहने, इधर सेंटर में, इधर भाई, इधर सेंटर में आकर बताना हमारी टीम को। हाँ, इधर देखो सेंटर में, बच्चे कहां बीच में आ रहे लोग, ये नीले सूट वाली को पूछो क्या हुआ है। इधर सेंटर में आकर बता सकते हो। टाइम कम है, बहुत ज्यादा गवाहियां नहीं कर पाएंगे। कल एक तगड़ी ताबड़तोड़ प्रार्थना में रहना है हम लोगों ने। गुगो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, किसके लिए? ये प्यार से बोलता हूं, प्यार से, गुस्सा ना कर लेना कभी। करोगे गुस्सा? नहीं करोगे ना, तो बहुत आगे जाओगे। गुस्सा नहीं करोगे तो बहुत आगे जाओगे, गुस्सा करोगे तो पीछे जाओगे, पीछे। परमेश्वर की डांट को खुशी से लोगे तो आगे, उसकी डांट को
गुस्सा करोगे तो पीछे जाओगे, पीछे पीछे जाना है या आगे जाना है? तो फिर इन दिनों में बड़े काम देखने वाले हो। जो पावर अभी तुम देख रहे हो, इससे भी ज्यादा तुम संडे को देखोगे, इससे भी ज्यादा। और कहानी नहीं है, ये होगा। ऑनलाइन जो घरों में, इसी विश्वास से आना पड़ेगा आपको कि जो वचन कहा गया था वैसा ही मेरी जिंदगी में होगा। उठते ही ऐसे बोलना, लिखकर रख लेना ये वचन। संडे जब आना तो बोला गया था कि इससे भी डबल पावर काम करेगी, आज होगा होगा। उस आशा से, उस तेज चाह से आना खुदा के घर में। फिर देखना कैसे छुए जाओगे, देखना कैसे किडनियां डैमेज है, डायलिसिस हो रही है, वह एकदम से नई बन जाएगी, लीवर नए बन जाएंगे। बंदा मतलब वो जीवित परमेश्वर को मजाक है। मूर्खों ने बाइबल में लिखा, कहा परमेश्वर है ही नहीं, है नहीं, तो ये कैसे हो रहा है? कैसे उसकी यहां से गांठ गैप हो रही है, कैसे उसके यहां से गांठ गैप हो रही है? वो उसको मैंने पैसे दिए कि ऐसे झूठी गवाही दे दे? उल्टा हम मांगते हैं लोगों से, 20 डालो 20। वो शैतानी बंदे हैं जो कहते हैं चर्च वाले पैसे देते हैं लोगों को धर्म बदलने के लिए। स्वाद है खे, एक चिवन्नी भी नहीं हम देते, उल्टा लोगों से लेते हैं। लोगों को कहते हैं बो 20 परमेश्वर के अपना दशमांश बो, लोग बोलते हैं। समझ आया ही नहीं समझ आया? जिसने गवाही दी है ना, उसकी असल गवाही तो अभी देंगे हम, वो खुद देगी। हमारे पास सीन है। वो जब ये आई थी क्या थी? इसके लिए मौत थी, मौत। कितनों को बात समझ आ रही? धन्यवाद करते जाओ, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, तो जिंदा है, मेरी जिंदगी में हो चुका है, ये पावर काम कर चुकी है। हाँ हाँ बताओ बताओ। हालेलुया। हाँ। अपोस्टल ये बहन बताती कि 6 साल से अपोस्टल जी इनकी लेफ्ट टांग की नस ब्लॉक थी अपोस्टल जी। सैटिका जी अपोस्टल हाँ, जी। फिर? और अपोस्टल जी पांव को दबाकर चलते थे, चला नहीं जाता। 6 साल से। जबकि यहाँ भी काफी टाइम से आ रही थी जी अपोस्टल जी। लेकिन आज देखो शुई गई है। दिखाओ क्या हुआ, चेक करो। तू ऐसे नहीं बैठ सकती थी, नचर रुकिया नहीं जाता पापा है? खलोता नहीं जाता नचर। इतना चिर, हाँ जी। इतना दर्द था। हाँ जी। सैटिका की नाड़ी बंद थी, ब्लॉक हाँ हो गई। जी। मार बैठ के 5 7 10 पूरे जोर से मार, थक ना जाएंगे जो नहीं मारियां कभी थे। हाँ इधर अब देख, हाँ ये खुशी देखो, तारीफ करो जोर से। हालेलुया। खरबूजे ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ खरबूजा रंग फाड़ा ਹੁੰਦਾ है ना, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ रमत समझ आ जाती है। कुछ पता चला मैं क्या बोल रहा हूं कि नहीं? क्या बोल रहा हूं? हाँ नहीं पता, इधर पीछे देखिए और पता लग जाना अपने आप। कितनों को बात समझ आ रही? बताओ क्या हुआ, क्या हुआ जल्दी। अपोस्टल ये सिस्टर का नाम पिंकी है। अपोस्टल जी ये कहते हैं कि इनकी 1 साल से घुटने में दर्द थी। अपोस्टल जी इतनी ज्यादा दर्द थी कि अपोस्टल जी 1 साल से चौंकड़ी लगा के नहीं बैठ सकते प्रभु थे। में भी थी। ये होता है दर्शन जब देता है तो हीलिंग के लिए, बदलने के लिए, तुम्हें तेज करने के लिए, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए। दर्शन आता तुम्हें ऊंचा करने के लिए। तो कुछ लोग कहते हाँ खान जाऊ होना रात फिर घर आना पैना ते होर किते जाना है तुई जावांगे फिर घर आना पैना। क्या उल्लू दिमाग लोगों के। अगर अगर ये इस दर्शन को मानकर फेथ से ना आती तो 1 साल का क्या क्या अपोस्टल जी 1 साल से घुटने में इतनी ज्यादा दर्द थी कि चौंकड़ी नहीं लगा सकती थी 1 साल मार से। बैठ के आज जो नहीं होता कर। शाबाश, ये है पावर खुदा की। वो देखो उसकी खुशी, खुशी देखो उसकी खुशी, खुशी पावर देखो, पावर। हाँ हाँ अपोस्टल जी ये बच्ची जो कि 17 साल की अपोस्टल जी और कराटे की गेम करती है अपने स्कूल में, और खेलते खेलते अपोस्टल जी जोर से जंप किया जिसकी वजह से जो इनका लेफ्ट घुटना है अपोस्टल जी वो डैमेज हो चुका। बताते कितनी जोर से आवाज आई। मतलब इसने डॉक्टरों से चेकअप करवाया? नहीं अपोस्टल जी इनका फेथ परमेश्वर पर था, बोलती गवाहियां सुनती थी। मुझे इससे बात करा मेरी। जब तू जंप किया नीचे तेरे पैर लगे तो तेरे घुटने से आवाज आई। यस।
डैमेज होने की, यस, जैसे हड्डी टूट जाती डैमेज हो जाता है, तो फिर क्या नहीं कर पा रही थी घुटने से? चला नहीं जाता था, उठा नहीं जाता था, बैठ नहीं पाती ये थी। बेंड नहीं करता था नहीं, ना? तो कब से नहीं कर रही थी? 15 दिन से। 15 दिन से। मतलब जैसे ना उठा जा रहा था ना फोल्ड हो रहा था, क्योंकि वो टूट क्या होगा अंदर से हड्डी। लेकिन तूने डॉक्टरों के पास नहीं कि विश्वास से डराने लगी, यस, इस दर्शन में लगातार आ रही थी। यस, देखो 8वां दर्श 8 दिन है, 7 दिन में कुछ नहीं हुआ, आज हो गया। उल्लुओं सारे दिन कोई ना कोई उन उल्लुओं की बात कर रहा, उन उल्लुओं की जो अच्छा एक दिन चले गए। अल्लाह है, रोज होते कौन जावे? ला एक दिन चले गए थे, अब रोज रोज कौन जाए? हॉस्पिटल में 2 महीने में जाना पड़े जाएंगे, वहां बेड पर मरना पड़े मरेंगे बीमारी में, और कहेंगे डॉक्टर जी अच्छी दवाई दो, पैसे जितने मर्जी ले, चंगा करो जल्दी। वहां उल्लू का दिमाग काम करता है, और खुदा के साथ 2-3 घंटे बताना टाइम दिमाग काम नहीं करता। चल बैठ कर दिखा। ये देखो, जब तू आज सुबह आई थी, कैसे चल रही थी? कैसे चल कर दिखाए, एक्टिंग करके थोड़ा ऐसे, सच्ची ऐसे आई थी? पैर दबाकर चल रही। इतना बुरा हाल था? लगा बैठेंगे और सब कुछ कर जो करना है। ये जीवित पावर है खुदा की, तारीफ जिंदा खुदा है। कितना पावरफुल है हमारा परमेश्वर। कितनों को बात समझ आती? बता क्या हुआ? अपोस्टल ये बहन के लेफ्ट बाजू में कई सालों से दर्द थी अपोस्टल जी, जो ऊपर नहीं कर पाते थे अपोस्टल जी। बाजू जी अपोस्टल जी, ऊपर जाती नहीं थी। जी अपोस्टल जी, कई सालों से नहीं ऊपर जा रही थी। आज क्या हुआ फिर? अपोस्टल जी जैसे इन्होंने प्रार्थना दिखाओ, पूरा करके दिखाओ, अच्छे से करो। इसके साथ कोई आया? पूछो साथ, इसको स्क्रीन से देखो कौन है। जो इसके घर से कोई आया है तो आगे आओ, इसके लिए प्रूफ के लिए। इसका गवांडी जो भी इसके साथ आया है वो आगे आओ। ये बंदा साथ था? जी अपोस्टल जी, मामी लगते हैं इनकी। है? मामी लगते हैं इनकी। इसकी वो मामी लगती रिश्ते से। तो इसको बाजू में तुम्हें पता था ऊपर नहीं जाती थी? अब उसको घर वाला न जानेगा, हम नहीं जाने। आप वही ना, तो फिर तो इसको माइक क्यों दे दिया है? भांजे को दे दिया इसको। ये कौन है इसका बेटा है अपोस्टल जी। क्या हुआ था मम्मी नगरी को? बाँह में नहीं ऐसे उठती थी। नहीं ऊपर उठती थी? नहीं उठती थी। दर्द था, मरती थी, परेशान थी। हाँ, परेशान। आज क्या हो गया? आज हिल। देख लो, चमत्कार हो गया। ये हालेलुया। तारीफ करो जोर से। अच्छा और दिखाओ। अपोस्टल जी ये भाई के 1 साल से अपोस्टल जी लेफ्ट टांग में बहुत ज्यादा दर्द था, बैठने उठने में बहुत सारी दिक्कत थी अपोस्टल जी। जैसे इन्होंने भी प्रे पेलर को अटेंड किया, पावरफुल वचनों को रिसीव किया, बिल्कुल फ्री हो चुके अपोस्टल जी। नहीं ऐसा क्या हुआ? ऐसी क्यों बात करते? प्रेयर पिलर को अटेंड, ऐसे बोलो आज इस सामर्थ को रिसीव किया जो आपके मुंह से परमेश्वर रिलीज कर रहा था। उन वचनों को, उन पावर को रिसीव, ऐसे बोलो ना। सिचुएशन की बात करो, उसी वक्त की मौजूदा बात करो। ठीक है, बताओ क्या हुआ? चलाई नहीं होता था, अभी क्या हुआ? अब ठीक हो गया। चल कर दिखा, करके दिखा जो नहीं होता था। ये देखो पावर यीशु मसीह की। कितनों को बात समझ आ रही है आज? कितना बढ़ना चाहते हो उसमें? तो फिर बैठ जाओ नीचे, प्रेयर करना स्टार्ट कर दो। सब लोग प्रेयर करना शुरू कर दो। चलो जाओ उसके सामने, उस जीवित खुदा के सामने। वो सामर्थी खुदा हमारे बीच है, वो सामर्थी खुदा हमारे बीच है, वो सामर्थी खुदा हमारे बीच है। उसके सामने जाओ, कहो मेरा मन खुल चुका है, मैं खरा और वफादार हो चुका हूँ। परमेश्वर मुझे आप पूरा बदल चुके हो, मेरी जिंदगी को बदल चुके, मेरे मन को बदल चुके, मेरे स्वभाव को बदल चुके हो, मेरी मन की आंखों को खोल चुके हो, जिससे मैं आपको जान सकूं, आपको समझ सकूं, आपको फील कर सकूं, आपके साथ चल सकूं। कोई शरीर की बुद्धि, शरीर की सोच मेरी जिंदगी में काम ना करे। परमेश्वर मुझे आप बदल चुके, परमेश्वर आप मुझे बदल चुके हो। जो कुछ मैंने आज तेरी सामर्थ को देखा है, मैं भी अपनी जिंदगी में देख चुका हूँ। मैं भी तेरे साथ बढ़ चुका हूँ। मेरा घराना, मेरा परिवार, हम सब परमेश्वर तेरे साथ खड़े और पूरे हो चुके हैं। हम तेरे साथ जिंदगी भर वफादार रहेंगे।
स्वर्ग जाने के लिए हम अपनी जिंदगी को पूरा दे देंगे, पूरी तैयारी के साथ हम जिएंगे। ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, ऐसा आपने कर दिया है, ऐसा आपने कर दिया खुदावंद। कर दिया आपने, यीशु मसीह के जीवित नाम से कर दिया है, यीशु मसीह के जीवित नाम से ऐसा कर दिया है। आज की प्रार्थना का फल मेरी जिंदगी में आ चुका है। मैं परमेश्वर एक पवित्रताई में, एक शुद्ध मन से, एक साफ मन से, हार्ट क्लीन से परमेश्वर तेरे साथ चल चुकी हूँ, तेरे साथ चल चुका हूँ, ताकि परमेश्वर जो वायदे, जो बरकतें आपने खुदाबंद कही है, रखी है, वो मैं अपनी जिंदगी में पा सकूं। ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। धन्यवाद परमेश्वर, आपने कर दिया है। चंद्र बाबा, आंखें बंद करके मन को लगाओ परमेश्वर के साथ। सब लोग, कोई भी यहाँ आया हो, चाहे पहली बार आया हो, आंख बंद करके अपने मन को परमेश्वर के साथ लगाओ। जाओ 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 उसके सामने, वो हमारे बीच है। खुदा, आज एक बड़ी तेज लाइट उतर चुकी है तुम्हारे ऊपर, ये तुम्हें अनुभव होगी। अभी एक तेज रोशनी से तुम्हारा सीना, दिमाग, ऊपर से लेकर सब रोशनी से तुम भर जाओगे। ये मैं मांगता हूं खुदावंत से कि वो तुम्हारी जिंदगी में ऐसा करे, अभी राइट नाउ करे। ये वो सेम होगा जैसे अलीशा ने, जब पूरा दुश्मनों ने एक सेना से अलीशा के घर को घेर लिया उन्हें मारने के लिए, तो जब बाहर उसका चेला जाता है और वो बोलता है कि स्वामी स्वामी हम मारे गए, सामने सेनाओं ने हमें घेर लिया है, वो कहता है ये कुछ भी नहीं है। वो प्रार्थना करता है खुदा के सामने, यहोवा के सामने, हे यहोवा इसकी आंखें खोल, ये तुम्हें देख पाए उस सामर्थ को। और जैसे वो बोलता है, और बाइबल में लिखा है कि इस वाले पहाड़ में, अगन में, घोड़ों में, रथों के साथ पूरा पहाड़, जो आग के रथ, आग के घोड़े चमकते हुए उस सामर्थ तेज रोशनी से उसको दिखाई दिए। आज वही वचन तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो चुका है। वो रोशनी से तुम भर चुके हो, वो रोशनी से भर चुके हो, वो रोशनी तुम्हारे अंदर आ चुकी है। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। हाथ को उठाकर रिसीव करो, बोलो मेरे साथ ऐसा हो चुका है। रिसीव करो, हाथ उठाकर बोलो परमेश्वर ये वचन मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। ये तेज रोशनी, ये तेज तेरा चमक मेरी जिंदगी में आ चुकी, जैसे वचन आया है मैं रिसीव करता हूँ। बोलो मैं रिसीव करता हूँ, मैं रिसीव करता हूँ। खुदाबंद, ऐ आकाश पृथ्वी के मालिक खुदाबंद, जब सैमुअल ने इजराइलियों को आपकी पावर दिखानी थी, तो उस समय परमेश्वर उसने आग से, आसमान से आग को लेकर पूरा जला दिया था फसलों को, और दिखाया था कि आप जिंदा खुदा हो। सेम खुदावंद ये वचन इनकी जिंदगी में पूरा हो, वो रोशनी उतर जाए, पूरा शरीर इनका रोशनी से भर जाए। टच टच टच, भर जाए तेरी सामर्थ से ये लोग, भर जाए तेरी सामर्थ से लोग, भर जाए तेरी सामर्थ से, भर जाए तेरी सामर्थ से, भर जाए तेरी सामर्थ से। उन गंदी बुरी आत्मा ने जिन लोगों को पीछे किया था खुदावंत से, आज उन दुष्ट आत्माओं के ऊपर कोड़े पड़ रहे हैं। वो बच्चे जो थोड़े पीछे गए थे आज आगे जाएंगे। रिसीव करो इस वचन को अपने लोगों के लिए। वो बच्चे आगे जाएंगे, जो बच्चे पीछे हो गए थे वो आगे जाएंगे, खुदा के नाम को ऊंचा करेंगे, तुम्हारा नाम ऊंचा करेंगे, तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे घराने के लिए एक नमूना, एक आदर्श बनेंगे। रिसीव करो इस सामर्थ को, ऐसा हो चुका है। टच टच टच, आपकी आंखों में वो चमक आ रही है, वो चमक जिसे पवित्रता ही कहते हैं। जब तुम लोगों को देखोगे, हर एक जन को तुम पवित्रताई से देखोगे, तुम्हारी आंखें कभी किसी को गंदा नहीं देखेगी, तुम्हारी आंख किसी को गंदा नहीं देखेगी, तुम्हारी आंख किसी को बुरा नहीं देखेगी। ऐसी चमक रोशनी तुम्हारी आंखों के अंदर आ चुकी है। वो सामर्थ काम कर रही है, वो सामर्थ काम कर रही है, वो सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है।
वो सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, वो सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। टच टच। तुम्हारे लोग जो घर में बैठे हैं, जो बीमार है, परमेश्वर का आत्मा ने छूरा और वो हील हो रहे हैं, वो चंगे हो रहे हैं, वो आजाद हो रहे हैं। वो सामर्थ आज काम कर रही है, हॉस्पिटल के अंदर काम कर रही है। जिनके लोग हॉस्पिटल में पड़े, बीमार पड़े, सीरियस है, खुदा की जीव शक्ति उन्हें टच कर रही है। वो हॉस्पिटल से, आईसीयू से बाहर आ रहे हैं। पैरालाइज रोगी आजाद हो जाए, बंद नसें खुल जाए, रीढ़ की हड्डी के रोगी आजाद हो जाए। रीढ़ की हड्डियों जिनकी टूट चुकी है और हमेशा के लिए नीचे का धड़ डेंट हो चुका है, वो गवाहियों के साथ खड़े हो जाओ यीशु के जीवित नाम से। खड़े हो जाओ यीशु के जीवित नाम से। आपकी शर्मिंदगी जो हमेशा के लिए बन गई है, आपके उन अंगों से डैमेज होने से, चाहे वो आंख हो, चाहे नीचे का धड़ हो, चाहे लंगड़ापन हो, चाहे कुछ भी हो, वो तुम्हारी शर्मिंदगी जा रही यीशु मसीह के नाम से। और तुम हील हो रहे हो, तुम गवाहियों के साथ खड़े हो रहे हो। रिसीव करो और बढ़ जाओ आगे। यीशु नाम से बढ़ जाओ, यीशु नाम से बढ़ जाओ, यीशु नाम से बढ़ जाओ, यीशु नाम से आगे बढ़ जाओ। ये सामर्थ काम कर रही है, तुम्हारे बंद रास्ते खोल रही है। तुम सुसमाचार में बढ़ोगे, तुम समझ में बढ़ोगे, तुम्हारी बुद्धि बढ़ जाएगी, तुम खुदा के लिए जियोगे, तुम्हारे मार्ग खुलेंगे। सुसमाचार की ताकत तुम्हारे अंदर काम करेगी, सुसमाचार का सामर्थ का आत्मा तुम्हारे अंदर काम करेगा, सामर्थ के साथ वो आत्मा काम करेगा। तुम दुनिया के लिए आदर्श बनोगे, दुनिया के लिए एक सीख बनोगे। तुम्हारा घर, तुम्हारा घराना, तुम्हारा जीवन दुनिया के लिए एक सीख बनेगा यीशु के जीवित नाम से। यह आशीष तुम्हारे पर ठहर रही है, ये सामर्थ तुम्हारे पर ठहर रही है, ये पावर तुम्हारे पर ठहर रही है। अंधकार की शक्तियां खत्म हो चुकी है, अंधकार की शक्तियां तुम्हारे जीवन से खत्म हो चुकी है। अंधकार की गंदी शक्तियां, गंदे रोग, गंदे मार्ग खत्म हो चुके हैं। तुम्हारे बिजनेस, तुम्हारे कारोबार को मैं ब्लेस करता हूं। जादू टूने को, ब्लैक मैजिक को तुम्हारी जिंदगी से तोड़ देता हूं। उन गंदी आत्माओं को, दुष्ट आत्माओं को जिन्होंने आपके ऊपर एक ऐसा प्रभाव बनाकर रखा है जिससे आपका बिजनेस, कारोबार, घर परिवार अजीबोगरीब एक स्थिति में रहता है, उसको मैं तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम से। तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम से और तुम्हें खोल दो यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारे बिजनेस को, तुम्हारे घर को, तुम्हारे कारोबार को टच, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो सामर्थ को। नो ब्रोसो के नाम बाबा, धन्यवाद की प्रार्थना करो, धन्यवाद की प्रार्थना करो, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाओ। बोलो वो जीवित है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरा गढ़ है, वो सामर्थी खुदा है, उसके लिए सब कुछ पॉसिबल है। वो लंगड़ों को खड़ा करता है, वो अंधों की आंखें खोलता है, वो मरे हुओं को जिंदा करता है। उसकी सामर्थ बड़ी है, उसके शब्द से आसमान, पृथ्वी, हर चीज रची गई है। वो खुदा आज आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ। बाइबल में लिखा, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, उसको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। चढ़ाओ अपने जीवन को खुदा के सामने, कहो मैं सरेंडर करता हूं, मैं सरेंडर करता हूं अपने जीवन को खुदाबंद, मेरी जिंदगी में पूरी तरह से वास कर खुदाबंद। आज चढ़ाओ, 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 चढ़ाओ अपने जीवन को खुदा के सामने। उसकी भारी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में आज काम करिए, उसकी भारी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम करिए। सब मार्ग खुल चुके हैं, अंधकार की शक्तियां आउट हो चुकी है, तुम्हारे मन खुल चुके हैं, तुम्हारे घर खुल चुके हैं, तुम्हारे बच्चे ब्लेस हो चुके हैं, अनाज्ञाकारी बच्चे ब्लेस हो चुके हैं। वो तुम्हारी आज्ञाओं को मानेंगे, वो खराई से चलेंगे, उनकी बातें, उनका जीवन तुम्हें शांति देगा। ऐसा हो चुका है, इन द नेम जीसस ऐसा हो चुका है। धन्यवाद के बलिदान चढ़ाओ उस खुदा को। वही हमारी चट्टान है, वही हमारा गढ़ है, वही हमारा सामर्थी खुदा है, वही सामर्थी शक्तिशाली हमारा पिता है, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें सांस दी है, अंधकार से अब चुन लिया है। एक दिन हम अंधकार में थे, पाप में थे, बुरी बातों में थे, संसार में थे, जब हम शैतान की इच्छाओं को पूरा करते थे। आज हम अंधकार से चुने गए। बाइबल में लिखा, उसके गुणों को प्रकट करो। बोलो 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 उसके गुणों को प्रकट करने के लिए। यस खुदा,
मैं तेरे गुणों को प्रकट कर चुका हूँ, मैं बदल चुका हूँ। तेरा आत्मा अपने गुणों से भर चुका है, पवित्र 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 गुणों से भर चुका है। मेरी जिंदगी को पवित्र गुणों से भर चुका है, मेरी जिंदगी को पवित्र गुणों से भर चुका है। बोलो मैं अंधकार से चुना गया हूँ, मेरी जिंदगी में तेरे पवित्र गुण काम कर चुके हैं। इन द नेम जीसस ऐसा हो चुका है, 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 इन द नेम जीसस ऐसा हो चुका है। टच 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 टच, उसकी भारी सामर्थ काम करे, उसकी भारी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में सामर्थ काम करे। आज से तुम्हारी सोच पवित्र होगी, तुम्हारी आंखें पवित्र होगी। ये रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। तुम्हारी आंखें गंदा नहीं देखेगी, बुरा नहीं देखेगी, पाप भरी निगाह से तुम कभी किसी को नहीं देखोगे। वो पाप तुम्हारी जिंदगी में काम नहीं करेगा। तुम खुदा के बच्चे हो, यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए लहू बहाया है, यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए पवित्र लहू बहाकर तुम्हें पवित्र किया है। ये पवित्रता ही तुम्हारी जिंदगी में भर चुकी है। रिसीव करो इस पवित्रता को, रिसीव करो इस पवित्रता को। यही लंबा जीवन है, पवित्रता ही लंबा जीवन है। पाप छोटा जीवन है, पाप बीमारियां है, पाप लानत है। यीशु मसीह ने उस पाप को खत्म किया है ताकि तुम पवित्रता में जियो। रिसीव करो इस सामर्थ से, रिसीव करो इस पावर को जो तुम्हारी जिंदगी में आज काम करी। रोशंद्र बब सादे 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 रोशा रखोरी बब लुब्रा न खरिए बबेरी निबरी जोकने बब। रिसीव करो, धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ, धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ खुदावंत के सामने। कीजिए कीजिए कलीसिया, लगातार धन्यवाद करते चाहिएगा, क्योंकि सचमुच कलीसिया आज जितने भी लोग खुदावंत के दास के साथ मिलकर प्रार्थनाएं कर रहे, आपके जीवन चेंज हो रहे। कलीसिया बोलते जाइएगा, अंगीकार करते जाइएगा, बोलेगा यस बेटा, आज जितने वर्ड मैंने रिसीव किए खुदा, जितनी पावर को मैंने खुदा आज तेरे दास के शब्दों के द्वारा खुदा मैंने ग्रहण किया है, खुदा वैसा ही हो चुका है। खुदा मैं आत्मा में खुदा, मैं पवित्रताई में खुदा, मैं तेरी बेटी, मैं तेरा बेटा खुदा इस दुनिया में प्रकट हो चुका हूं। खुदा आज से खुदा मेरे दिन बदल चुके हैं, मेरी लाइफ बदल चुकी है। कलीसिया अंगीकार करते चाहिएगा, बोलेगा खुदा आज जो बड़ी पावर, आज जो बड़ी सामर्थ खुदा तेरे दास के शब्दों के द्वारा, वो सामर्थ खुदा जिस सामर्थ से खुदा वो लाजर जिंदा हो गया, आज वही पावर खुदा जो मैंने रिसीव की है, आज से खुदा मेरे मुर्दा हालात, मेरी मुर्दा बातें सभी आउट हो चुकी है। और खुदा आज से खुदा मेरी नई जिंदगी, नई आत्मिक जिंदगी खुदा आज से शुरू हो चुकी है। खुदा आत्मा में जीना, आत्मा में चलना, आत्मा में रहना मेरे जीवन की आदत बन चुका है। खुदा आज से खुदा मैं वही करूंगा, वही करूंगी खुदा जो तेरी इच्छा है, क्योंकि खुदा जो पावर, जो सामर्थ अभी तेरे दास के द्वारा, आपके दास के द्वारा उठेली गई है, वो पावर तोड़ती है जंजीरों को। आज उस पावर से मेरी रुकावटें आउट है, आउट है, टूट गई है, टूट गई है। खुदा यस पिता, मैं पूरी तरह से वैसा बन चुका हूं जैसा आप चाहते हो, जैसा आप चाहते हो। आज तेरी जीवित शक्ति से, आज तेरी जीवित सामर्थ्य से खुदा मैं आत्मा में, मैं भीतर से बदल चुका हूं, बदल चुकी हूं, बदल चुकी हूं, बदल चुकी हूं। कल इस अंगीकार कीजिएगा, बोलिएगा यस पिता, जो बड़ी पावर, जो बड़ी सामर्थ, जो बड़ी ग्रेस खुदा तेरे दास के ऊपर कार्य करती है, आई रिसीव इट। बोला यस पिता, मैं उसे रिसीव करती हूँ, मैं उसे रिसीव करती हूँ अपनी बुद्धि में, अपने बच्चों के जीवन में, अपने परिवार के जीवन में, यीशु नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। तुम जानते हो कि जो हालेलुया शब्द क्या है? ये बहुत पवित्र शब्द है। अन्य जाति इसको मजाक से बोलते हैं ना, क्योंकि उन्हें पता नहीं है। जैसे कोई इंग्लिश का शब्द है, ठीक है, तो जब किसी को शब्द का मतलब नहीं पता, इंग्लिश के किसी शब्द का, तो जब पता नहीं है तो वो उसके लिए क्या अच्छा फील करेंगे ना, जिस शब्द का अर्थ पता नहीं है। तो अभी हालेलुया मतलब होता है मैं दिल की गहराइयों से परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूं। ये एक हिब्रू शब्द है, ठीक है।
तो अभी हम लोग एक भारी सामर्थ और ग्रेस के नीचे हैं। वचन में लिखा भजन संहिता 91 में, तुम उसके ठहराए हुए स्थान और उसकी छाया के नीचे जब रहोगे, बैठे रहोगे, तो तुम ठिकाना पाओगे। जिसका मतलब है परमेश्वर की इच्छा के नीचे रहना, उसके अनुग्रह के नीचे रहना, उसकी आज्ञाओं को मानना। जैसा खुदा बोल रहा है वैसा अपने मन को बनाकर रखना, तो ठिकाना पाएंगे। तो बाइबल में लिखा महामारियां, महारोग भी तुम्हारा कुछ कर नहीं सकेगी। कितनों को बात समझ आ रही? हमारी टीम से पूछ लो, जब कोरोना वायरस आया था तो दुनिया डर रही थी और मर भी रही थी। हम कोरोना वायरस पॉजिटिव जिनकी रिपोर्ट थी उनके ऊपर हाथ रखकर प्रेयर की थी हम लोगों ने, क्योंकि वो महामारी हमारे लिए नहीं थी। अगर हमारा शुद्ध मन है, हम शुद्ध मन से चल रहे हैं, हम धर्मी का जीवन जी रहे हैं। बाइबल में जब चेलों का जीवन देखोगे आप लोग, तो उन लोगों ने उस विश्वास को किया और जो उन्होंने देखा था और लोगों को वो बताया, बड़े विश्वास से, भरोसे के साथ, और परमेश्वर की पावर उनके साथ काम करने लगी। जब उन्होंने एक लंगड़े को चला दिया तो उस समय धर्म गुरु उन्होंने पूछा, तुमने ये कैसे कर दिया? तुमने इस लंगड़े को कैसे चला दिया? उन धर्म गुरुओं ने पूछा, क्योंकि वो नहीं कर सकते थे, ऐसा नहीं कर सकते थे। जो काम तुम देख सकते हो तुम्हारे द्वारा हो सकते हैं, वो बड़े बड़े लोगों के द्वारा नहीं हो सकते। कितनों को बात समझ आ रही? तुमने जो सच्चाई को अपने जीवन में ग्रहण किया है, खुदा को, उसमें तुम्हारा मन पक्का चाहिए, डाउट नहीं चाहिए, संदेह नहीं चाहिए, शक नहीं चाहिए। चेलों के अंदर कोई शक नहीं था, शद्रक मेशक अबेदनगो के अंदर कोई शक नहीं था, यहोशू के अंदर कोई शक नहीं था कि मैं जब इस नदी में हम लोग पैर रखेंगे तो ये सूखेगी या नहीं सूखेगी। उनका एक फेथ अंदर काम कर रहा था, ये सूख जाएगी, इसी वक्त होगा, ये वचन पूरा होगा, कोई डाउट नहीं था। आज जो परमेश्वर के लोग, उनके अंदर डाउट बड़ा होता है, वो डाउट बहुत करते हैं, छोटी छोटी बात से, ये बात वो बात ये बात। हमारे अंदर डाउट नहीं चाहिए, संदेह नहीं चाहिए, उस पर भरोसा चाहिए, उसकी ओर ध्यान चाहिए। वो है खुदा, वो सामर्थ्य, वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आप क्या होता है, जब हमारा मन तेज होता है, हमारी गवाहियां प्रकट होती है। ये मैंने मन को तेज किया, आपके एक पावर को रिलीज किया, विश्वास को बढ़ाया। कुछ लोगों ने ध्यान दिया और हीलिंग होगी, कुछ लोगों ने अभी उतना और चाहिए था ध्यान, और तेज चाहत चाहिए थी। कितनों को बात समझ आ रही है? जब हम नॉर्मली संगति में आते हैं, नॉर्मली आ रहे हैं, 10 बजे संगति स्टार्ट होती है, कोई 11 बजे आता है, कोई 12 बजे आता है, कोई 1 बजे आता है। इसका मतलब वो सीरियस नहीं है, नॉर्मल मन है, इसीलिए ऐसा कर रहे हूं। ऐसे आप एक स्टक से हो जाओगे, लॉन्ग टाइम तक जो आप चाहोगे वो प्रकट नहीं होगा, फिर स्टक हो जाओगे वहां। आपने अपने आप को स्टक नहीं होने देना। कितनों को बात समझ आ रही? आपकी चाहत बढ़नी चाहिए, आपका मन तेज होना चाहिए। आपने कभी अपने आप को रोकना नहीं, संगति से, प्रे से कभी भी नहीं कहना चल कोई नहीं। आज 1 महीने से मैंने 2 टाइम प्रार्थना की, सुबह की शाम की। मैं 1 महीने लगातार प्रार्थना करता रहा, चल अभी 2 दिन कोई बात नहीं, कौन सा कुछ हो जाने वाला है।
नहीं, रोकना नहीं है। जैसे आप अपने आप को रोकते हो, नेगेटिविटी काम करती है, वो आपको स्टक करती है, नॉर्मल करती है। और कुछ लोग इतने स्टक से हो जाते हैं, रुक जाते हैं अपनी आत्मिक जिंदगी में, वो फेथ करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कब होगा, क्या होगा, फिर होता ही नहीं, क्योंकि वो स्टक हो जाते हैं अपने विश्वास में। कभी अपने आप को स्टक का मतलब होता है एक जगह रुक सा जाना, एक जगह ऐसे रुक सा जाना। चल तो रहे हैं, प्रभु में धन्यवाद कर रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, लेकिन स्टक है। क्रिश्चियनिटी में बहुत लोग ऐसे जो स्टक हो चुके हैं, वो हमारे पास आते हैं, उनको नई रेवलेशन की चीजें यहाँ सुनने को मिलती है, फिर उनका वो स्टक सिस्टम हिल जाता है, वो आगे बढ़ते हैं, फिर उनकी हीलिंग होती है। कितनों को बात समझ आ रही है? तो यही काम अब तुम्हें लेना है। अभी ये तुम्हें पॉइंट पकड़ना है, ये पैरामीटर तुम्हें पकड़ना है। कितनों को बात समझ आ रही है? इसी को पकड़कर तुम्हें आगे बढ़ना है, इसी को पकड़कर तुम्हें आगे चलना है। कभी भी आपने नॉर्मल नहीं होना, फिर बड़ा कुछ समझ आएगा, बढ़िया वाला, मजेदार वाला, सच्ची मजेदार वाला। इतनी शांति, इतना फ्लो होगा आत्मा की आपके अंदर, फिर देखना कैसे रास्ते खुलते हैं। ये मेरा खुद का पर्सनली ओपिनियन भी है, फेथ भी है, और खुदा की साथ जो मेरे एक्सपीरियंस है उस चीज को बता रहा हूं मैं, वो कितना पावरफुल है। तो मेरा बिलीव है कि ये जो 7 दिन प्रे की, 8वां दिन प्रभु ने कहा और उसने उसी तरह मुझे यूज किया, उसी तरह आपके ऊपर ग्रेस आई, उसी तरह उसने अपनी पावर को तुम्हारे अंदर उडेला है, और तुम्हारी जिंदगी में ये वचन पूरे हो चुके हैं। ये प्रेयर इंटरनेट पर, फेसबुक पेज पर भी रहेगी, और जहां मैं आता हूं वहां से काटकर अपोस्टल सुखपाल राणा व्लॉग चैनल पर भी आपको पार्ट नंबर 8वां मिल जाएगा। वहां भी जब कभी लगे इसे बैठकर घर में रिसीव करना शुरू कर दो, बढ़ना शुरू कर दो। इसमें तुम्हें बढ़ाने के लिए बहुत सारे पॉइंट थे, बहुत सारी सामर्थ काम की है परमेश्वर की। तुम्हारे लिए चीजें हैं, आत्मिक मटेरियल। कितनों को बात समझ आ रही? एक फिजिकल मटेरियल होता है, तेल पानी कपड़ा मटेरियल, चर्च की मिट्टी मटेरियल, इनसे कुछ नहीं होता। इन पर कभी जो नए नए लोग आते हैं इनमें सोच हटा दो। पुराने लोग तो ये बातें हमारे तो मानते ही नहीं इन चीज़ों को, वो सीधा खुदा के साथ चलते हैं, डायरेक्ट चलना है। कितनों को बात समझ आ रही? तो अभी आप लोगों ने रेडी रहना है, क्योंकि हम कल फिर ताबड़तोड़ प्रे में रहेंगे। ताबड़तोड़ प्रेरी तो तोड़ेगी सारी चीजों को आपकी जिंदगी से, वो रुकी हुई चीजें सब, ढीलापन, आगे पीछे खुल जाओगे उसके साथ। कितनों को बात समझ आ रही? हम कल फिर प्रे में रहेंगे, लेकिन संडे आपने आना जबरदस्त मन से, जबरदस्त उस बात से जो मैंने कही थी। याद है कि नहीं याद? कौन सी बात कही थी? क्या कहा था मैंने? इससे भी भारी सामर्थ काम करेगी संडे, इससे भी ज्यादा सामर्थ के साथ परमेश्वर काम करेगा। जब तुम कल सोने के टाइम ये बात याद करोगे प्रार्थना में, और सुबह उठकर एक तैयारी से ये बात को याद करके एक बड़े मन से आओगे, तो फिर उतना ही काम देखोगे। कितनों को बात समझ आ रही है? उतने काम बड़े देखोगे, क्योंकि मैं जानता हूं खुदा सामर्थी है, उसके लिए कोई काम कठिन। हालेलुया। तो टाइम तो बहुत हो रहा है अभी, हमें तो पता नहीं चला टाइम कब इतना हो गया है। समझ आ रही है आपको कि नहीं? तो अभी जो भी आपके लिए रिफ्रेशमेंट क्या है आज, बनाना, मीठा बनाना, चाय मीठी, चलो कभी कभी चल जाता है, लेकिन रेगुलर इन चीजों को अवॉइड करना आप लोगों ने, ठीक है? तो अभी खुदा आपके साथ है और परमेश्वर आपको बरकत दे चुका है। मैं पुलपड़ पर मिलूंगा तुम्हें संडे संगति में, और कल रहूंगा आप लोगों के लिए प्रार्थना में,
और वो पॉइंट कभी भूलना नहीं, लिख कर रख लो। प्रार्थना में जो हम प्रार्थना आपके लिए कर रहे हैं उसे रिसीव करना रोज रोज, सुबह शाम। जो प्रार्थना हमारे लिए हो रही है, हमारी चिंगाई के लिए, हमारी बुद्धि के लिए, हमारे घराने के लिए, हमारे बच्चों के लिए, वो प्रार्थना खुदा के दास जो कर रहे हैं वो हम रिसीव करते हैं। उसका फल हमारी जिंदगी में आ चुका है। हमारी चिंगाई के लिए, हमारे कर्जों के लिए, किसी भी तरह के हालात जो भी आपके जीवन में, वो सारी बातों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। हर बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तुम्हारे आगे बढ़ने के लिए, तुम्हारे विश्वास से चलने के लिए, रेगुलर होने के लिए, नियम में आने के लिए, अनुशासन में रहने के लिए, हर चीज के लिए तुम्हारे लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। पहले हमें पता नहीं था, आत्मा ने इन दिनों में बताया ना, बताओ, ताकि ये रिसीव करे उस प्रार्थना को। इसे आपने करना है। समझ आया? तो गॉड ब्लेस यू। आज के इस बड़ी पावरफुल प्रार्थना के लिए, प्रेयर मीटिंग के लिए, इस प्रेयर पिलर के लिए जो खुदा ने हमारे जीवन में बोई, ये टाइम सब कुछ खुदा की ओर से पॉसिबल होया। ये आपके लिए एक वरदान है, वरदान। ये प्रेयर को अटेंड करना क्या है आपके लिए? एक, जिन्होंने नहीं किया वो फिक्का दिमाग है, फिक्का। आप बीमार हो, कैंसर हो, फेफड़े खराब है, करते अटेंड इसको, ठीक होते तुम 100%। हम हॉस्पिटल में क्यों जाते हैं? हॉस्पिटल में इसलिए जाते हैं ताकि वहां इलाज हो। तो ये इलाज था तुम्हारा इन दिनों में, ये इलाज की प्रार्थना थी। तुम घर बैठे चुप करके। कितनों को बात समझ आ रही है? ये गवाहियां बन चुकी तुम्हारी। इतना ज्यादा सामर्थ्य के साथ परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में काम कर चुका ना। तुम वहां आकर बताओगे उस दिन ये रिसीव किया, उसके दिन बाद मैं घर गया, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, सब आकर बोलोगे। स्टक नहीं करना अपने मन को, नॉर्मल नहीं करना। मन बढ़ना चाहिए रोज रोज, तेज तेज चाँद, ऐसे खुला मन, ऐसे हर वक्त परमेश्वर की ओर धुन लगनी चाहिए आपकी, ऐसी आपके अंदर मन चाहिए। अगर नहीं है तो बोलो हो चुका, बन चुका ऐसा जो वचन। ऐसे ही अटेंड करने से, संगति, प्रार्थना, चीजों से ये बढ़ना है मन, ऐसी धुन आपके अंदर आनी है। कितनों को बात समझ आ रही है? ओके, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं संडे। ऑनलाइन जितने लोग हैं, परमेश्वर आपको बरकत दे चुका है। ओके, जो भी रिफ्रेशमेंट ऐसे लोग